जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको जैसा कि पता होगा कि लगातार हमारे चैनल पर आपको बिहार एसएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बिहार एसएससी का 19वां सेट है। ऑलरेडी मैं 18 सेट कंप्लीट करवा चुका हूँ 18 तक। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल ही चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कुछ क्वायरी वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल आप बिहार एसएससी की तैयारी पर लगे रहिए, क्योंकि 26-27 नवंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप मेरे चैनल पर आपको बिहार जो आपका एसएससी जीडी का जो आने वाला है उसका भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे बिहार एसएससी के इस 19वें सेट पर क्या है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आपका डिटेल्स भी बताया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव भी बताया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आनंद, जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। देखिए, बौद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध से और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, या बहुत बार पूछा भी गया है कि आपका जो बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध संस्थापक जो थे, ठीक है, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो आपसे अगर ये पूछेगा तो ये हो जाएगा सारनाथ के ऋषि पतनम में। ठीक है, सुन लीजिए, सारनाथ के ऋषि पतनम में दिए थे। और इसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पत्थरों में तराशी विश्व के विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने 2001 में नष्ट कर दिया था, वो अफगानिस्तान के किस जगह में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बामियान घाटी। थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि बामियान घाटी में 2001 में तालिबान ने 2 विशालकाय बौद्ध प्रतिमाओं को गैर इस्लामी कहकर डायनामाइट से उड़ा दिया था। ठीक है, मतलब ये इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं है। ठीक है, ये गैर इस्लामी, इसी कारण से उसे ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। वो आप जो मूर्ति जो है उसको भी एक बार उसका तस्वीर देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बामियान का बुद्ध है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में अंकित नाम, तो यही है मूर्ति। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे में लिखा हुआ अलेक्जेंडर बर्नस द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो यही आपका मूर्ति है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस काल में सक्रिय थे। तो 3 का बताना। 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विजयनगर राज्यकाल। आपको पता होगा विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। ठीक है, 1336 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, विजयनगर का स्थापना 1336 में 2 भाइयों ने किया था, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करिए। तो पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 4 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पहले 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 1। ठीक है, तो देख लीजिए 2 नंबर में कौन है। तो 2 नंबर में है पहले चंगेज खान, उसके बाद तैमूर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा नादिर शाह, और उसके बाद हो जाएगा कौन, तो लास्ट में अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। 4 बाहरी आक्रमण है, यानी पहले आप थोड़ा सा डेट सुन लीजिए। अगर आपको चंगेज खान के बारे में पूछेगा तो चंगेज खान का जो आक्रमण हुआ था तो वो 1220 से 21 के आसपास हुआ था। 1220 और 21 के आसपास हुआ था। वही अगर तैमूर के आक्रमण के बारे में अगर हम लोग देखें, तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में, तो ये 1398 में किया था। कब किया था, 1398 में। उसके बाद नादिर शाह है, तो नादिर शाह का देता है 1739। नादिर शाह का कब देता है, 1739। ये ईरान का आक्रमणकारी था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी ईरान ही का था, और ये किया था
1761 में, ठीक है, 1761 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था, ये बताना है। तो 5 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन, ठीक है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइए इस सवाल का 6 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो पहले कौन हुआ देख लीजिए, पहले डी नंबर यानी पहले 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुतुब शाही मतलब बीजापुर में चला जाएगा, उसके बाद निज़ाम शाही गोलकुंडा में चला जाएगा, और फिर 1 नंबर है तो 1 नंबर को ध्यान देख लीजिए। 1 नंबर में क्या है, आदिल शाही का संबंध हैदराबाद से है, और लास्ट में आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा, सरकी शाही यानी जौनपुर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ संग्रहित किया था, आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था, तो ये बताना है। तो 7 का 2 नंबर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सूफिया कलाम क्या है। तो भक्ति संगीत है, इसका विशेषता क्या है, मतलब स्टेट का नाम बताना है, कहाँ का ये विशेषता है। तो 8 का 2 नंबर हो जाएगा कश्मीर। 9 नंबर में आइए, 9 नंबर में यहाँ पर कह रहा है सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 9 का हो जाएगा डी नंबर सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। तो 10 का 3 नंबर हो जाएगा पटाभी सीतारमैया, ठीक है। आधिकारिक इतिहास के रचयिता पूछेगा तो पटाभी सीतारमैया हो जाएगा कांग्रेस के। 11 नंबर में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इकट्ठा हुए थे। तो 11 का बताइए, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, माने आर्थिक योजना जो आता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, ये बताना है। तो 12 का सी हो जाएगा समवर्ती सूची। 13 नंबर में कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत किस मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ये बताना है। तो 13 का 13 का जो जवाब हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। कारण निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो किस समिति की अनुशंसा पर प्रावधानों पर ये जोड़ा गया मूल कर्तव्य, तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो 14 का सी नंबर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, क्या प्रावधान किया, तो वो आपको बताना है। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में उपर्युक्त सभी है, ठीक है। डी नंबर में उपर्युक्त सभी पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण देने के लिए, राज्य वित्त आयोग के संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। उसके बाद 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आते हैं। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है मिलाने के लिए कह रहा है कि कौन से इसमें सही जवाब होगा। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, तो 16 का डी नंबर हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। तो मतलब 1 का संबंध 3 से 124 का संबंध हो जाएगा संघीय न्यायपालिका, और जो आपका बी है बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। बी का क्या यानी नागरिकता,
और उसके बाद सी है तो सी का 1 नंबर हो जाएगा, आकस्मिक प्रावधान हो जाएगा 352। और 245 जो होगा 2 नंबर, यानी विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर में कह रहा निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, वित्त आयोग। 18 नंबर में कह रहा बंध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों को अपनी इच्छा से ना आने के कुछ कारण हैं। तो क्या है, तो वो आपको बताना है कि क्या कारण है। ठीक है, तो 18 का जो सही सवाल का जवाब जो हो जाएगा 18 का डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर है उपर्युक्त में से सभी। सभी कहने का मतलब लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर और समझदारी की कमी, और अति गरीब परिवारों में आर्थिक मजबूरियां। तो ये सारा कुछ कारण है। ठीक है, चलिए आगे बताना। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य है किसके बराबर है, तो वो बताना है। तो 19 का 1 नंबर हो जाएगा, 0.1 वार के बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है 20 नंबर में बताइए, पास्कल है। पास्कल का इकाई क्या है, तो दाब का है पास्कल। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो आसान क्वेश्चन है, बता सकते हो। 21 का सी नंबर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 22 नंबर में कह रहा है कि सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो किसका है, तो वो बताना है किसके लिए है। तो 22 का सी नंबर हो जाएगा, पावर एल्कोहल के लिए। 23 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सा गैस उपयोग में किया जाता है। तो 23 का 2 नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा CO2 का यूज करता है और प्लस में H2O का यूज करता है। ठीक है, तो ये दोनों को यूज करके वो बना देता है ग्लूकोज, मतलब C6H12O6 है। ठीक है, ये इतना बना देता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा दिन में होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं कि उसमें रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो कभी कभी पता है ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, तो दोनों में होता है, दिन में भी होता है रात में भी होता है, लेकिन वो कुछ कुछ एक्सेप्शनल कुछ कुछ पौधा में ही होता है रात में। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर दिन में ही होता है। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो 24 का डी नंबर हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 में निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। तो 25 का डी हो जाएगा, संतरा, ऑप्शन के हिसाब से। 26 नंबर में कह रहा है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो 26 का सी नंबर हो जाएगा, रूस। 27 नंबर में कह रहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो 27 का 1 नंबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 29 नंबर में कह रहा है इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है। तो 29 का 1 नंबर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। 30 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभियान में दिया गया है। तो 30 का डी नंबर हो जाएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और 1998 में इनको दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में कह रहा है कि भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम बताइए क्या है। तो 31 का 2 नंबर हो जाएगा, पहले महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, और लास्ट में आपका कर्नाटक। 32 नंबर में कह रहा है कि भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया वो आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। 33 नंबर में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है 33 का। तो 33 का आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए इधर भी देख लीजिए, 33 का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 33 का कौन हो जाएगा, 2 नंबर। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 34 नंबर में आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हो, बताइए। तो 34 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट करा कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको माना जाता है? तो 35 का 1 नंबर हो जाएगा मासानोवा फुफुका। ठीक है। ग्लोबल ताप वृद्धि मतलब ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 36 का 1 नंबर ही हो जाएगा। ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के पिघलने से समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसी को मतलब ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि मान लेते ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो CO2 की मात्रा भी बढ़ेगा। जैसे ही CO2 की मात्रा इंक्रीज करता है तो क्या होता है ना, गर्मी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ध्रुवीय प्रदेश में मतलब जो ध्रुवीय बर्फ़ होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण से ये धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब पिघल कर फिर मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में मतलब नदी, तालाब, समुद्र में चले जाते हैं, जिसके कारण से उसका जल स्तर बढ़ जाता है। और जल स्तर बढ़ने के कारण से फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो बस यही होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो जवाब जो हो जाएगा 36 नंबर का, मैंने क्या बताया, 1 नंबर। 1 नंबर कहने का मतलब 1 2 4 दोनों है, 1 2 4 मतलब 2 नंबर भी है। यदि ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। 1 मीटर तक बढ़ जाएगा, ये भी इसका सही जवाब, इसका इस सवाल का सही जवाब है। उसके बाद 4 नंबर भी सही है। संभावना है कि सन 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पर आइए। 37 नंबर में कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर? तो 37 का 2 नंबर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? ये तो आप बता सकते हो। 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मृत सागर, जिसे डेड सी कहा जाता है। और ये जॉर्डन में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जॉर्डन में। ठीक है, करीब 300% से अधिक भी इसमें लवणता पाया जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधा जीव जंतु इसमें कुछ जीवित नहीं होता है। ठीक है, इतना ये लवण युक्त होता है। 39 नंबर में कह रहा है बुल तथा बियर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो 39 का सी नंबर हो जाएगा शेयर बाजार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 40 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो 40 का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। 41 नंबर में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? मतलब प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा दिया जाता है प्राइमरी में, तो वो मातृभाषा में ही देना चाहिए था। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो 41 का सी नंबर हो जाएगा 350 के 1। 42 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो संघीय बजट से कौन सा संबंधित है वो आपको बताना है। तो 42 का सी हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन एक तिलहनी फसल है? तो 43 का जो राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा सूरजमुखी। 44 नंबर में आइए, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है? तो वो बताना है। तो 44 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा अहमदाबाद। 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है, मतलब बड़ा वृत्त नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 45 का डी नंबर हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं है। 46 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देखिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा।
तो 46 का सी नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 47 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 47 का 2 नंबर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसे कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। कौन साल्ट कहा जाता है? कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। और या तो इसको टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है NaCl को। तो इसे ध्यान में रखिएगा। जिसको हम साधारण नमक हिंदी में कहेंगे, ऐसे सोडियम क्लोराइड हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन फल था तो किसका परिणाम था वो बताना है। तो 48 का 2 नंबर हो जाएगा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी था। सॉरी, नीचे देखना है, ठीक है, 48 का, सॉरी, इसका 48 का जो राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर ध्यान दीजिए, मतलब 1, 2, 4, ठीक है। मतलब क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों को निराशा हाथ लगी। और ये 2 नंबर भी हो जाएगा और उसके बाद 4 नंबर भी हो जाएगा। AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। तो 2 नंबर इसका सही जवाब है। 48 का बी नंबर। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलिखित नहीं है, ये बताना है। तो 49 का डी नंबर हो जाएगा बैवनाथ। ये कहना, ये गलती है, बाकी सब सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा और पिचवरम तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सही है। नेक्स्ट 50 नंबर में आइए। कह रहा पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए 50 का राइट आंसर क्या होगा। 50 का हो जाएगा 2 नंबर देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। तो 51 का 2 नंबर हो जाएगा दोमट मिट्टी में, दोमट बालू में। 52 नंबर में कह रहा है कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्यों में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो 52 का 3 नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 53 नंबर में कह रहा है कि नगरीकरण का क्या कारण है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर देखिए, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। मतलब ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि में ना बढ़ सकने वाली प्रकृति और नगरों में चुंबकीय विशेषताएं, ठीक है। तो ये सारा कुछ कारण है। 54 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो 54 का राइट आंसर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। 19 के 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 19 के 1 के आ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया, तो बताइए क्या होगा। 55 का सी नंबर हो जाएगा मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कैसे निर्धारित किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, मतलब राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। 57 नंबर कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो बताइए 57 का राष्ट्रीय ये राइट आंसर क्या होगा। 57 का 2 नंबर हो जाएगा 243 आई के अनुसार। 58 नंबर में आ जाइए। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन इसमें से सही है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है। तो 58 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर कहने का मतलब 1 और 3, मतलब आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और 3 नंबर में कह रहा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये दोनों सही है। 59 नंबर में कह रहा अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन है। तो 59 का सी नंबर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 60 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो 60 का 2 नंबर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है और इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को।
61 नंबर में कह रहा है एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो 61 का 2 नंबर हो जाएगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। 62 नंबर में कह रहा कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो 62 का हो जाएगा 2 नंबर एंटेमोलॉजी। 63 नंबर में कह रहा है कि दूध के खराब होने का कारण क्या होता है। 63 का तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 63 का 1 नंबर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। 54 नंबर में कार 64 नंबर में कह रहा है ई व्यापार का मतलब क्या होता है। तो 64 का हो जाएगा सी नंबर इंटरनेट पर व्यापार। 65 नंबर में आइए भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है जिसका नाम क्या है। तो 65 का सी हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 66 नंबर में कह रहा है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है। तो 66 का 2 नंबर हो जाएगा देहरादून। फिर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 67 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सी नंबर। तो इसे मिला लीजिएगा ठीक है सी नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है सी नंबर कहने का मतलब ये हो गया सी नंबर मिला लीजिएगा ठीक है। रंगा स्वामी कप है, फिर उसके बाद रिलायंस कप है, रोबर्ट्स कप है, फिर वेलिंगटन कप है ठीक है। तो रंगा स्वामी का संबंध किससे हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा यानी हॉकी से। फिर रिलायंस कप का मतलब 2 का क्या हो जाएगा। तो 1 नंबर हो जाएगा मतलब क्रिकेट से। और रोबर्ट्स कप का संबंध किससे हो जाएगा। तो 3 नंबर देख लीजिए फुटबॉल से। और वेलिंगटन कप किससे हो जाएगा। तो ये 2 नंबर हो जाएगा यानी नौका दौड़ से ठीक है। तो इसका जो 67 का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 67 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है सी नंबर देख लीजिए। अगला है कि WLL का फुल फॉर्म बताना है। तो 68 का बताइए 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इधर भी है 68 का हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो 69 का डी नंबर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। ठीक है हम लोग तो ऐसे 2 ही जानते हैं कर्नाटक तमिलनाडु, लेकिन पांडिचेरी और केरल भी है। तो 69 का डी नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। 70 नंबर में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो 70 का सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 71 में कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो बताइए 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 71 का सी नंबर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो 72 का 2 नंबर हो जाएगा भुवनेश्वर। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिला लेना है। तो 73 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा लास्ट वाला। ये वाला डी नंबर हो जाएगा ठीक है। तो मिला लीजिए क्या क्या है। तो पहला सियाम है, तो सियाम थाईलैंड का ही ये पुराना नाम है। फार्मोसा किसका है। तो फार्मोसा 1 नंबर हो जाएगा ताइवान का हो जाएगा। मेसोपोटामिया किसका है। तो मेसोपोटामिया इराक का हो जाएगा। और बर्मा हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर था ये 73। 74 पर आइए। 74 नंबर में कह रहा है कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का परसेंटेज बताना है कितना है। तो 74 का 1 नंबर हो जाएगा लगभग 26%। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो 75 का डी हो जाएगा हैदराबाद। 76 नंबर फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा देख लीजिए 76 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है 76 का 2 नंबर। तो इसे मिला लीजिएगा ठीक है इसे मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन ए और उसके बाद कारण दिए गए हैं। तो बताना है क्या इसका सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो कथन ए में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, ये कथन में कह दिया। और कारण में कह रहा है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, मतलब कौन सही है ये बताना है। तो 77 का जो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए? तो 78 का डी नंबर हो जाएगा, अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, डी नंबर उपरयुक्त सभी है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी, और अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, तो इनमें से उपरयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, तो कौन थे ये बताना है। तो 79 का जो राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा, मतलब उपरयुक्त सभी, मतलब राजस्व सुधार भी था, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार, ये सभी था। नेक्स्ट कह रहा कि अकबर शासन जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है तो वो बताना है। तो देख लीजिए, तो 80 का हो जाएगा 2 नंबर, 1 2 3। अब 1 2 3 में क्या है, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। तो इससे सब सही है, मतलब सब सही, मतलब 1 2 3 सही है। 80 कंप्लीट हो गया। 81 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे। तो 81 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है। तो 82 का सी नंबर होगा यूएसए। 83 नंबर में कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन है। तो 83 का सी नंबर हो जाएगा बैकाल। 84 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन देकर बताइए। तो 84 का सी नंबर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता तो उस राग को क्या बोलते हैं। तो 85 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा तोड़ी। 86 नंबर में भी मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए 86 का क्या हो जाएगा। तो 86 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा और डी नंबर मिला लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ई कॉमर्स वार्ताओं के विरोध में भारत द्वारा किस वैश्विक संस्था में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। तो 87 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, WTO। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन में मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करिएगा बनाने के लिए। 89 का जो राइट आंसर होगा 1 नंबर हो जाएगा। 90 का जो राइट आंसर जो है वो सी नंबर है। 91 में आ जाइए, 91 का जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 92 नंबर में आइए, तो 92 नंबर का 2 नंबर हो जाएगा 10 किलोग्राम। 93 नंबर में है 2 नंबर, और 94 नंबर 1 हो जाएगा। 95 नंबर में आ जाइए, 95 में 2 हो जाएगा। 96 नंबर, तो 96 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 97 में आइए, 97 में कह रहा है 97 में 3 हो जाएगा। 98 में आ जाइए, 98 का जो होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। और 99 में, तो 99 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। और लास्ट आइए 100 नंबर। ठीक है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 100 नंबर में, तो 100 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चन का ये सेट था। अगला वाला जब आगे आएगा जो सेट वो 150 नंबर का होगा। तो फिलहाल ये 100 नंबर का सेट था। ठीक है, बाकी अगर कुछ क्वेरी वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।